अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ डेली रूटीन की चीज़ें शेयर करूंगी क्योंकि मेरी सिस्टर सारी आ चुकी थी और ये मेरी कज़न भी आ चुकी है। क्योंकि जब हम सब सिस्टर्स इकट्ठे होते हैं तो ये हमारी कज़न, हमारी फ्रेंड ज़रूर आती हैं। तो ये निम्रा आ चुकी थी और साथ में उसकी बेटी आयत भी, और जो कि एज़ यूजुअल मोबाइल देखने में मसरूफ़ थी। और यहाँ पे भाई अम्मा रानी की शरारतें शरारतें शरारतें, बस बच्चों को और कोई काम नहीं होता। एक और शरारतन का इजाफा हो चुका था इन लोगों में, और ये खुद भी तो बड़ी शरारतें करते हैं। ये देखें जी, पीछे छुपा हुआ है ये दरवाजे के। अब इनका मूड ख़राब है। बस इसी तरह बच्चों ने रोना धोना तो हर टाइम मचाया हुआ होता है, और तो कुछ इनको आता नहीं है करना। और बस मैं फिर इनको चुप करा रही थी अजान को। और यहाँ पे भाई किचन में मेरी दोनों सिस्टर्स आ चुकी थी और मेरी और अम्मी की ज़रा आज छुट्टी थी। एक रोटियां पका रही, एक रोटियां बेल रही थी और दूसरी सेक रही थी, क्योंकि रात का टाइम था खाने का। और इसने हमें बताया भी नहीं था कि हमने आना है। अगर बता देती तो हम कुछ स्पेशल बना लेते। तो कुछ भी नहीं, जो हमने घर में पकाया हुआ था फिर हमने वही खाया, और थोड़ा सा कुछ हमने बाज़ार से उसके लिए मंगवा लिया था। और यहाँ पे भाई मेरी सिस्टर्स मिलके रोटियां बना रही थी, कह रही थी चलो आज हम बना लेते हैं रोटियां, तुम लोग कल बना लेना। चलो यही फ़ायदा होता है भाई, आ जाएंगी तो थोड़ा मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा और अम्मा को भी रेस्ट मिल जाएगा। और बस इसी तरह फिर मिलजुल के भाई हम लोग काम करते हैं और इंजॉय करते हैं, और सारा दिन किचन में गुजर जाता है क्योंकि दिन तो वैसे ही छोटे हैं। और बस फिर इसी तरह किचन में एक दफ़ा घुस जाओ और फिर निकलने का नाम नहीं लेना। ये भाई हमने थोड़ी सी उसके लिए चीज़ें बाहर से मंगवा ली थी क्योंकि कुछ घर में तो स्पेशल बनाया हुआ नहीं था। तो बस फिर हमने सब ने मिल के खाना खाया और खूब साथ में गप्पे शप्पे की, बच्चों को भी खाना खिलाया। और बच्चे बड़ा ज़्यादा खुश हो रहे थे कि आईटी आई है, पर आईटी तो नो लिफ्ट का उसने बस लगाया हुआ होता है अपने फेस के ऊपर कि भाई हम तो आपकी बात सुनेंगे नहीं। ये देखें अभी भी खाना खाने बैठी है, यहाँ से कुकम्बर पकड़ेगी खाएगी साथ में, बट उसने देखना नहीं है कि हमारे पास कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है बस। और इसी तरह बस फिर बच्चे भी साथ में हमारे बैठ चुके थे और हमने खूब मज़े ले लेके खाना खाया और खूब साथ में गपशप की। ये है नेक्स्ट डे और दोपहर का टाइम था, और जब मेहमान कोई आए या हम सब इकट्ठे हों तो बिरयानी कैसे ना बने, ये कैसे हो सकता है। तो हमने नेक्स्ट डे सोचा कि हम लोग बिरयानी बनाएं। तो यहाँ पे भाई मेरी सिस्टर खड़ी हो गई थी बिरयानी बनाने और मुझे कह रही थी कि आज मैं बनाऊंगी बिरयानी जैसे मेरे ससुराल में बनती है। तो मैंने कहा एज़ यू विश, बनाओ बनाओ भाई। तो ये बस बिरयानी बनाने खड़ी हो गई थी, कह रही मैं घर के मसालों की बिरयानी बनाऊंगी बड़े मज़ेदार सी। तो बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी बिरयानी। और कह रही थी कि ये मेरी सास इस तरह बनाती हैं बिरयानी ना। तो वाकई में हाला ने बड़ी मज़ेदार बिरयानी भाई अपनी बहू को बनाना सिखा दी है, और बहुत ही मज़ा आया था हमें। बट ये हुआ था कि बिरयानी उसी दिन रात को ना ख़त्म हो चुकी थी। एक एक प्लेट सबने खाई और बिरयानी फिनिश। और बस फिर मुझे बड़ा हो रहा था, मैंने कहा यार मैंने तो सही से पेट भर के खाना भी नहीं खाया और बिरयानी तो ख़त्म हो चुकी, तो मुझे तो किसी दिन तुमने और बना के देनी है, क्योंकि मुझे तो बड़ा ज़्यादा मज़ा आया था। और यहाँ पे भाई अम्मा हमारी रेस्ट फरमा रही थी, क्योंकि जब बेटियां किचन में हो तो अम्मा जी ने फिर रेस्ट ही करना होता है, ठीक है। और मैं भी बस कैमरा लेके फिर रही थी क्योंकि मेरी और अम्मा की तो आज छुट्टी थी, और आज ये सब कुकिंग कर रही थी आपस में, सब कुछ इन्होंने किचन संभाला हुआ था आज। और ये भाई अमर रानी की तो यहाँ पे लेस का पैकेट नहीं इनसे खुल रहा था, इन्होंने खुद खोला लेस का पैकेट। एक तो ये देती भी नहीं है किसी को, खुद ही खोलती है, इतनी ये मेरी तेज बच्ची है। अब ये सबको शेयर ज़रूर करेगी, बट ये कि हर चीज़ को अपने हैंड में खुद पकड़ेगी, खुद खोलेगी और खुद खाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और आप भी माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। ये भाई अब हम तैयार श्यार हो रहे हैं क्योंकि दोपहर का तो टाइम था, सुबह लेट ही सब उठते हैं, और 1 बजे के बाद ये बच्चे वगैरह सब लोग उठे थे। और यहाँ पे भाई आयत बीबी तैयार हो रही थी, कपड़े वगैरह इन्होंने भी चेंज किए और अपने नानों के घर पे जाने के लिए रेडी थी कि वहाँ का चक्कर लगाएं, भाई हम बोर हो चुके हैं। तो ये बस वहीं के लिए जा रही थी और रेडी कर रही थी इसकी मामा इसको।
माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा बच्चों को देख के, क्योंकि बच्चों को बड़ी ज़्यादा और जल्दी नज़र लग जाती है, चाहे वो प्यार की हो चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों से मैं फटाफट से शेयर कर दें। ये भाई आ चुका था बिरयानी खाने का टाइम और मुझे तो बड़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। और ये भाई बिरयानी की लुक देखें आप, कितनी मज़े की बिरयानी बनाई है मेरी सिस्टर ने और समझिए कि कमाल हो गया था, बड़ा ज़्यादा मज़ा आया था। दादाबू ने भी तारीफ़ की थी क्योंकि स्पाइसी बड़ी ज़्यादा थी, तो मेरे दादाबू को वैसे भी स्पाइसी चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं, तो कह रहे थे कि आज बिरयानी किसने बनाई है, बड़ी ज़्यादा स्पाइसी है और मुझे तो बड़ा ज़्यादा मज़ा आया। तो भाई मैंने कहा लो भाई दादाबू को पसंद आ गई है ना बिरयानी, तो समझो ईशा तुम तो पास हो गई हो। तो सबने खूब इंजॉय की थी बिरयानी। बस मैंने पेट भर के नहीं खाई, तो मैं तो इससे एक दफ़ा ज़रूर बनवाऊँगी बिरयानी ये वाली और आपके साथ भी इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ मुझे लगे ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और ये भी बिरयानी की रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इसने कैसे बनाई थी बिरयानी ये वाली, और आप लोग भी फिर बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा अपनों के साथ। तो भाई बस यहाँ पे बस साथ में गप्पे-शप्पे हो रही थी और साथ में खाना चल रहा था। ये था आज का मेरा छोटा-सा व्लॉग कि मेरी डेली रूटीन में क्या चल रहा है। बहनें आई हुई हैं, कज़न आई हुई है, तो बस फिर खूब एन्जॉय हो रहा है और बस इधर-उधर की बातें हो रही हैं। अभी कहीं बाहर जाने का भी प्लान हो रहा है, तो बस मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि क्या चल रहा है। अब नई-नई चीज़ें हम लोग बनाएँगे, खाएँगे और सारा दिन किचन में गुज़ारेंगे और फिर बाद में बर्तन धोते रहेंगे, क्योंकि बर्तन तो सर्दियों में धोना मैं कहती हूँ जिनके घर पे गर्म पानी है ना बस उनको सहूलत है, और जिनके घर में गर्म पानी नहीं आता ना बेचारियों की वाट लग जाती है, क्योंकि इतनी सर्दी है और ऊपर से ये लोग गैस भी नहीं देते, बिजली भी बड़ी ज़्यादा जाने लग गई है। खुदारा भई अवाम पे रहम करो, हमारे जो हुक्मरान हमारे सरों पे बैठे हुए हैं, प्लीज़ रहम करो अवाम पे, इतनी ज़्यादा महंगाई है। चलो जी, ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।